बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से है, जहां पर मेडिकल कॉलेज में कल देर रात यानी कि शुक्रवार की देर रात आग लगने से एक बड़ा हादसा हो गया। बच्चा वार्ड में भीषण आग लगने से हादसा हुआ है। इस हादसे में 10 नवजात बच्चों के झुलसने की जानकारी मिल रही है और इन 10 नवजात बच्चों के झुलसने से दम घुटने की वजह से इनकी मौत हो गई है। खिड़की तोड़कर 37 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। शॉर्ट सर्किट को वजह लगाया है आग लगाने की। सरकार ने हादसे की शिकार बच्चों के परिजनों को आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। हादसे में मारे गए बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार देगी। गंभीर रूप से घायलों और इनको 50-50 हज़ार रुपए का आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लगी है और जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सेफ्टी अलार्म काम नहीं कर रहा था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सचिव स्वास्थ्य और डीआईजी समेत कई बड़े अधिकारी रात ही मौके पर पहुंच गए थे। देर रात की ये खबर है, जहां ये भीषण अग्निकांड झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ है। बेहद दुखद खबर, 10 बच्चों की जान चली गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात गहन चिकित्सा इकाई NICU में कल यानी कि शुक्रवार को देर रात ये भीषण अग्निकांड हुआ। 10 बच्चों की मौत की खबर मिल रही है, जबकि कई बच्चे घायल हैं। कई बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया है। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ मजिस्ट्रेटी जांच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है। 7 बच्चों का जो है शिनाख्त हो चुकी है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो हम DNA टेस्ट भी कराएंगे और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में, और घटना की पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया क्या रहा? अभी प्रथम दृष्टया 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, इस वजह से 6 बच्चे के माता पिता जो परेशान है, उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं। जो भी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, अभी हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय प्रेस नोट जारी करेंगे और हम स्वयं यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। राजीव हमारे सहयोगी इस समय लाइव हमारे साथ मौजूद हैं और जानकारी के साथ। राजीव, प्रारंभिक जांच जो देखी जा रही है वो देखिए, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के हिसाब से माना जा रहा है कि ये आग लगी है, लेकिन लापरवाही को नकारा नहीं जा सकता। ये पूरा घटनाक्रम जो देर रात हुआ है, ये दुखद हादसा, ये एक बार आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से हुआ है, कैसे हुआ है, किसकी लापरवाही बताई जा रही है, और जो बच्चे अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जो घायल हैं, उनके ऊपर भी अपडेट दीजिए। देखिए, इस वक्त मैं झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के उसी NICU वार्ड के गेट पर खड़ा हूं, जहां बीती रात 10 से 10:30 बजे के करीब अचानक से इस पूरे वार्ड में आग लग गई और ये आग इतनी भयावह थी कि इसमें भर्ती 10 बच्चों की मौत हो गई। 17 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए और 37 बच्चे, आप देख सकते हैं कि ये जो बगल की खिड़की है इसको तोड़कर उन्हें निकाला गया। आप देख सकते हैं कि इस NICU वार्ड के अंदर आग कितनी भयावह थी, ये आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने मेडिकल इक्विपमेंट थे वो सब जलकर खाक हो गए। उसका सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ी लापरवाही हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो फायर सेफ्टी के इंतजाम किए गए थे, आप देख सकते हैं कि इस तरह के तमाम गैस सिलेंडर लगाए गए थे, लेकिन ये सारे एक्सपायर थे। 2019 में इसे रिफिल किया गया था, जिसकी वैलिडिटी 2020 तक ही थी, जिसके कारण लोगों का कहना है कि जब इन्हें चलाया गया तो कोई भी सिलेंडर काम नहीं आया, जिसके चलते आग लगातार फैलती गई। सिर्फ एक सिलेंडर नहीं, दूसरे में आप देख लीजिए वैलिडिटी खत्म थी। ठीक है, मैं लौटूंगी राजीव आपकी तरफ एक बार फिर से। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। झांसी हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। हादसा मन व्यथित करने वाला है, पीएम मोदी ने कहा है। उत्तर प्रदेश में झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से जो हादसा हुआ है, मन को व्यथित करने वाला ये हादसा है। इसमें जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें
इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के कार्य कर रही है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए इस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना दुख व्यक्त करते हुए पोस्ट कर डाला है और 10 बच्चों ने जो जान गंवाई है उनके माता पिता को इस दुख की घड़ी में अपना समर्थन दिया है, अपना साथ दिया है। ये घटनाक्रम, ये दुखद हादसा जिसमें किसी ने भी नहीं सोचा था कि रातों रात ऐसा हो जाएगा कि छोटे छोटे नवजात मासूम बच्चे अपनी जान गंवा देंगे। राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब दुख व्यक्त करा है इस दुखद हादसे पर, अग्निकांड पर। जाहिर तौर पर इतना बड़ा अग्निकांड और बिना लापरवाही के अग्निकांड नहीं हो सकता है। कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट एक वजह हो सकती है, लेकिन जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, जो जानकारी आप दे रहे हैं, उसमें लापरवाही समझी जा सकती है। अपनी बात को आप पूरा कीजिए। देखिए, यकीनन जो एनआईसीयू होता है, क्रिटिकल यूनिट होती है, काफी गंभीर होती है, इसीलिए इसमें किसी भी तरह की आग को रोकने के लिए प्रॉपर इंतजाम किए जाते हैं और बाकायदा ये स्वास्थ्य विभाग की नहीं बल्कि फायर सेफ्टी यानी अग्निशमन विभाग की भी जिम्मेदारी होती है कि उसमें समय समय पर वो इस तरह के सिलेंडर्स लगाएं, अगर कोई आग लगती है तो उसे बुझाया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लापरवाही सामने आई है कि एक्सपायर सिलेंडर्स थे। 2019 में इसे भराया गया था, 20 तक इसकी वैलिडिटी थी, उसके बाद इसको रिफिल नहीं कराया गया, जिसके चलते जो अंदर लोग हैं उनका ये दावा है कि ये सिलेंडर्स काम नहीं आए। दूसरे में भी वैलिडिटी खत्म हो गई थी, इसीलिए स्टिकर हटा दिया गया। इधर भी कई सिलेंडर इस खिड़की से निकालकर यहां पर रखे गए हैं, उनकी भी वैलिडिटी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी भी वैलिडिटी जो है 2019 से 20 की है। तो कुल मिलाकर यही सब कारण था जिसके चलते जो छोटी आग शुरुआती दौर में लगी, जैसा कि अभी ये माना जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यहाँ पर एक मैडम थी, एक नर्स थी, उन्होंने माचिस जलाकर एक पाइप को वो जोड़ रही थी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से, जिसके चलते अचानक आग लगी और देखते ही देखते ये एनआईसीयू पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, जिसमें 10 बच्चों की मौत हुई और 17 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए और 37 बच्चे किसी तरह इस तरह की खिड़कियों को तोड़कर उन्हें बचाया गया है। तो कुल मिलाकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। बीती रात जैसे ही सूचना मिली कि झांसी के एनआईसीयू वार्ड में आग लगी है, मुख्यमंत्री ने तत्काल डीएमएसपी और जिम्मेदार अफसरों को मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया। कुछ देर बाद जब जानकारी मिली कि ये आग बड़ी है तो उन्होंने डीआईजी कमिश्नर को भी मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट करने के लिए जानकारी दी और करीब 2 बजे रात तक खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट लेते रहे कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जब सभी बच्चे सुरक्षित निकाल लिए गए, उसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जो शासन के अधिकारी हैं, खुद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी, उनको भी झांसी के लिए रवाना किया गया। आपसे कुछ देर पहले वो भी झांसी पहुंचकर उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की त्रिस्तरीय जांच कराई जाएगी। लेकिन जो जांच से पहले ही तमाम ऐसे साक्ष्य और सबूत न्यूज 18 आपको दिखा रहा है कि जिस लापरवाही के चलते ये घटना हुई, अगर ये समय रहते रिफिल किए गए होते, समय रहते इनको लगाया गया होता तो शायद जो शुरुआती दौर में छोटी सी आग थी उसको नियंत्रण में लिया जा सकता था। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर इसके जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। हालांकि डिप्टी सीएम का यह दावा है कि त्रिस्तरीय जांच में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बेहद गंभीर मामला है क्योंकि एनआईसीयू वार्ड था। आपने देखा कि न्यूज 18 ने आपको कई परिजनों को दिखाया कि काफी मान मनौती के बाद कुछ लोगों को बच्चा हुआ था, 7 से 8 दिन का उनका बच्चा था और उनकी मौत हुई, जिसके चलते पूरा परिवार सदमे में है। पूरे कई ऐसे परिजन हैं जिनके बच्चे अभी तक नहीं मिल पाए हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिन 10 बच्चों की मौत हुई है वो इतनी बुरी तरह से जल गए हैं कि उनकी शिनाख्त हो पाना मुश्किल है। शासन प्रशासन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है कि उनकी शिनाख्त कैसे की जाए। आने वाले दिनों में समय में मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ये दावा कर रहे हैं कि हर पीड़ित की बात सुनी जाएगी, उनकी मांग को पूरा किया जाएगा, क्या हर तरीके हर संभव प्रयास किया जाएगा कि उनके बच्चा उनको
को सुपुर्द किया जाए। कुछ बच्चे बिल्कुल, गंभीर लेकिन रूप ये से जो घायल इस हैं, उनका समय इलाज दर्द महसूस किया जा रहा होगा अपने बच्चों को खोने का, ये दर्द सिर्फ माता पिता ही महसूस कर सकते हैं। भले ही मुआवजे की रकम का भी ऐलान कर दिया गया हो, लेकिन अपने बच्चे को खोने का दर्द सिर्फ माता पिता ही समझ सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ अश्विनी भी जुड़ गए हैं इस समय मेडिकल कॉलेज से और जानकारी के साथ। अश्विनी, आपसे सुबह के अपडेट्स लेना चाहेंगे। वार्ड में कितने बच्चे भर्ती थे जब ये हादसा हुआ? कितने बच्चों की जान गई है? वैसे तो जानकारी 10 की मिल रही है, लेकिन इस समय आप अपडेट्स बताइए कि जो बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं उनको किस तरह का इलाज मिल रहा है और किस तरह की उनकी हालत इस समय बनी हुई है। कितने बच्चों को सुरक्षित यहां से निकाला गया था? देखिए, इस पूरे अग्निकांड में जो बच्चे बचाए गए उनकी स्वास्थ्य के लाभ को लेकर के, उनके इलाज को लेकर के सरकार, शासन, योगी आदित्यनाथ कितने संजीदा हैं, इसकी बड़ी बानगी तब देखने को मिली जैसे ही ब्रजेश पाठक सुबह 5 बजे झांसी आए, मेडिकल कॉलेज आए। वो वारदात स्थल पे नहीं गए, सबसे पहले आकाशीय विभाग आए, हमारे पीछे बना हुआ है, और यहाँ वो बच्चे भर्ती हैं जो अग्निकांड से बचाए गए थे, जो झुलस गए थे। आते ही उन्होंने सबसे पहले उन बच्चों का स्वास्थ्य हाल जाना, उन बच्चों के इलाज के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ली, जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की और निर्देश भी दिया कि जितने भी बच्चे यहाँ भर्ती हैं 17 से 18, उन सभी बच्चों के इलाज में किसी भी तरीके की कोई कोताही न बरती जाए। जो बेहतर इलाज हो सके, अच्छे से अच्छा इलाज हो सके, वो किया जाए। तमाम परिजनों से भी बात करी, उनको बात जो ब्रिटिश सीएम है उनका कहना था कि जो परिजन हैं उनको भी हम वादा करते हैं कि जो उनके बच्चे भर्ती हैं उनका इलाज बेहतर किया जाएगा, उनका बच्चा फिर से वैसा दिया जाएगा जैसा उनका बच्चा जन्मा था। हालांकि नवजात बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, कोई बच्चा 5 दिन का है, कोई 7 दिन का है। यकीन मानिए कि जिस तरीके से जब हम लोग कल रात में कवर कर रहे थे, जब ये वारदात हुई थी, जब ये घटना घटी थी आग की, उसके बाद जैसे ही बच्चों के शव बाहर निकले तो हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चों के शव ना होकर के कोयले के रूप में सामने आए थे। पूरा शव इस तरह से जल गया था कि पूरा काला पड़ गया था। 7 बच्चों की जो शिनाख्त हो पाई है उसमें बताया जा रहा है कि 2 बच्चे हमीरपुर के हैं, 2 बच्चे ललितपुर के हैं, 2 बच्चे महोबा के हैं और 1 बच्चा झांसी का है। 3 बच्चे जो मृतक हैं उनकी अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। जो बच्चे घायल हैं उनके इलाज के लिए पूरी तरह से संवेदनशीलता बरती जा रही है। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को कल रात से देख रहे हैं और वो बेहतर बता पाएंगे कि चूक कहाँ हुई, चूक किसने की, चूक क्या शॉर्ट सर्किट की थी या चूक कोई मानवीय चूक थी या चूक ऐसी की गई नौसिया जो। ये बताइए, आप पूरे इस पूरे कांड को आप देख रहे हैं, अभी तक क्या लगा कि ये जो चूक सामने आ रही है क्या शॉर्ट सर्किट की चूक है, क्या वहाँ पर जो इंतजामात किए गए, जैसे हमारे साथी खड़े हैं वहाँ पर राजीव सिंह, वो बता रहे हैं कि जो आग बुझाने के सिलेंडर होते हैं वो एक्सपायरी थे। इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में इस तरह की चूक और इतने सेंसिटिव वार्ड में जहाँ पर ऑक्सीजन का काम होता है, तो इस चूक को आप कैसे देखते हैं? मेडिकल कॉलेज की पूरी लापरवाही है। नई बिल्डिंग का निर्माण हो चुका था, नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन समय पर नहीं किया गया। जो वहां पर जो भी उपकरण लगाए गए, जो भी संसाधन है, लगभग एक्सपायर हैं। और ये शिकायतें पहली बार नहीं है, लगातार लोग शिकायत करते रहे हैं, जो अपने बच्चों को भर्ती करते रहे। पहले भी बहुत सारे वीडियो वायरल हुए, बहुत सारी चीजें वायरल हुई। इस पर कभी भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भी विचार नहीं किया और जिला प्रशासन भी कर सकता था विचार जब चीजें वायरल हो रही थी, तो जिला प्रशासन की ओर से भी इन चीजों पर कोई विचार नहीं किया गया। और इसके अलावा तमाम अभी लोगों को तो ये मालूम नहीं चल रहा कि हमारा बच्चा है कौन सा। बच्चे भर्ती हैं बच्चे, और वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये, जो बच्चे भर्ती थे वो बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। जैसे पैदा हुए तो किसी को 25 दिन के लिए ऑक्सीजन पर रखा गया था, किसी को 15 दिन के लिए रखा गया था। तो जब उनको खिड़की से निकाला गया, उनके ऑक्सीजन के मास्क भी हटाए गए होंगे, तो आप सोच सकते हैं उनकी कंडीशन क्या हुई होगी शिफ्ट करने के दौरान। और अब बच्चों को शिफ्ट किया गया। अब सबसे बड़ी तो ये है कि बच्चे स्वस्थ हो जाए और उनका बेहतर इलाज हो जाए, और जो बच्चे हैं उनको बचा। एक बड़ा सवाल जवाब दीजिए। ये मेडिकल कॉलेज है, इसके लिए दावा किया जाता है कि इसकी सुविधाएं, इसके साधन संसाधन सब हाईटेक हैं, उन्नत किस्म के हैं। यहाँ पे जो मरीज आते हैं उनको भटकना नहीं पड़ता है और बेहतर इलाज मिलता है और सबसे हाईटेक साधन संसाधन से लैस मेडिकल कॉलेज है। अगर वहाँ पर आग बुझाने वाले यंत्र एक्सपायरिंग हैं, अगर वहाँ पर जो आग पर काबू वाले जो अन्य जो साधन हैं वो नहीं मौजूद हैं, तो क्या मान लिया जाए कि जानबूझ करके ये चूक की गई है? क्योंकि शासन स्तर से पैसा मुहैया कराया जाता है, शासन स्तर से सख्त आदेश होते हैं कि मेडिकल कॉलेज में हर साधन संसाधन उन्नत किस्म का हो, हाईटेक हो।
मेडिकल कॉलेज कितना हाईटेक है इस बात से पता लगाया जा सकता है। जिस जगह हम लोग खड़े हैं आप ही बता दीजिए कितने मीडिया कर्मियों की अंदर एंट्री है। हमेशा इस चैनल को, जो पीछे चैनल देखी जा रही है, इसको बंद किया जाता है और मीडिया कर्मी अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि काला कारनामा इनका उजागर न हो जाए। इसके अलावा क्या है कि जो दावे करते हैं तो वो तो कागजों में हाईटेक है। कागज में आप कितना भी मेडिकल कॉलेज को हाईटेक कर लो, आपने क्या देखा नहीं है कि मरीज स्ट्रेचर को लेकर खुद जाते हैं। यहाँ पर कोई एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कर्मचारी तक मुहैया नहीं होते हैं। लोग गिड़गिड़ाते हैं। कितने तीमारदार हैं जो लगातार इसी मेडिकल आप वार्ड में गए थे, वार्ड की कंडीशन आपको समझ में आई? कितना छोटा वार्ड था? बहुत छोटा, बहुत कंजेस्टेड था। सुविधाओं से लेस सुविधाएं थी नहीं उस वार्ड में। कोई निकासी की ऐसी एक्स्ट्रा सुविधा नहीं थी कि अगर कुछ घटना घटे और उसमें निकासी हो जाए। पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। समय पर क्यों नई बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं किया गया? उस वार्ड को नई जगह भी शिफ्ट किया जा सकता था और सारी सुविधाएं। आज जो बच्चे थे, जो ट्रेजेडी हुई, वो होती नहीं ट्रेजेडी। मतलब ट्रेजेडी होना अलग बात है, लेकिन बचाना अलग बात है। लेकिन एक बात और सामने आई है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने ये बात कही है, हालांकि हम अभी उसकी बात को पुष्ट नहीं करते क्योंकि आधिकारिक बात नहीं है। उसका यह कहना था कि वहां पर प्लास्टिक के पाइप को जोड़ा जा रहा था और एक नर्स ने उसमें जो माचिस की तीली होती है उससे आग लगाई। क्या इस तरह के सेंसिटिव वार्ड में क्या इस तरह का तरीका आजमाना कितना खतरनाक साबित होता? तो चूंकि इस बात से वो आरोप लगा रहा है, उस आरोप की भी पुष्टि नहीं हुई, तो पूरा डिटेल पे उस पर कहा भी नहीं जा सकता। अगर ऐसा तरीका अपनाया गया तो सरासर गलत है। उस नर्स पर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को भी कोई सख्त कदम उठाना चाहिए ऐसी चीज पे। चूंकि अभी इस बात की हमारे पास कभी कोई पुष्टि नहीं है। एक बात और बता दीजिए, चलिए 10 बच्चों की मौत हो गई, दुखद हादसा है, लेकिन समय रहते बच्चे बचा भी लिए गए। 37 ऐसे बच्चे उनको बचाया गया, समय रहते उनको इलाज दिया गया। तो क्या ये एक अच्छा कदम था जिला प्रशासन का, शासन का, यहाँ का जो मेडिकल प्रशासन का? देखिए, बड़ी बात यह है कि जो 10 बच्चों की मौत हुई है, बचा कितने लिए गए ये बड़ी बात नहीं है। 10 बच्चों की मौत होना बहुत बड़ी बात है। ये मतलब प्रदेश लेवल की नहीं, देश लेवल पर बहुत बड़ी बात है कि 10 बच्चों की मौत इतने बड़े, इतने हाईटेक मेडिकल कॉलेज से कैसे हुई और एक साथ बच्चे जल गए। तो वो मायने रखता, ना कि ये मायने रखता 37 बचाए गए हैं। कोई इतनी बड़ी संख्या नहीं थी जिसमें 10 बच्चों की ट्रेजेडी हो जाए। 1000 में भी ये संख्या होती तब भी ये बहुत बड़ी संख्या थी। ये तो बहुत 100 का भी आंकड़ा पार नहीं कर रही थी। वहाँ 10 बच्चे जिंदा जल गए, बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे साथ वो लोग थे जो लगातार रात से कवर कर रहे थे। गुस्सा बिल्कुल लाजमी है अश्विनी। देखिए, गुस्सा इसलिए भी ज्यादा आ जाता है क्योंकि अभी दिल्ली में भी मई महीने में इसी साल में ऐसा ही हादसा हुआ था, जहां पर विवेक विहार में जब अस्पताल में बच्चों के अस्पताल में आग लगी थी तो 6 बच्चों की मौत हो गई थी और वजह भी वहां पर शॉर्ट सर्किट ही बताई जा रही थी। राजीव के पास चलते हैं। राजीव, देखिए, लोगों में आक्रोश है। ना सिर्फ वो परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उनमें तो गुस्सा है ही, आसपास के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इस समय आक्रोश में हैं। और जो अश्विनी ने अभी बातचीत की है एक शख्स से, उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि इस अस्पताल के लिए, इस मेडिकल कॉलेज के लिए पहले भी कई कंप्लेंट्स दी गई हैं, शिकायतें बताई गई हैं, दर्ज कराई गई हैं, लोगों की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है, लेकिन उनको अनसुना कर दिया जाता था। मतलब आप कह सकते हैं कि जब ये खामियों का जो अबार है वो बढ़ गया तब वो फटकर बाहर आया है। एक तरफ शॉर्ट सर्किट की वजह से आग तो लगी, माना जा सकता है, लेकिन उस आग को काबू में पाने के लिए जो साधन होने चाहिए थे वो सभी साधन फेल नजर आए हैं। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी चूक है राजीव। देखिए, यकीनन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक बड़े स्तर की लापरवाही की गई है, क्योंकि अमूमन इस तरह की संस्थाओं में, चाहे वो अस्पताल हो या जहां पर भी आग लगने की संभावना होती है, उसके स्टाफ को हर साल प्रशिक्षित किया जाता है, जागरूक किया जाता है। और साथ ही साथ जो आपने देखा कि फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए थे, जो सिलेंडर्स थे वो भी एक्सपायर थे। तो हो सकता है 1-2 महीने का डिले होता तो ये माना जा सकता था कि कुछ डिले हुआ, लेकिन 4-4 साल तक सिलेंडर रिफिल ही नहीं किए गए, जबकि हर साल वार्षिक निरीक्षण होता है। बड़े अधिकारी जो होते हैं, जिला स्तरीय, मंडल स्तरीय, वो अधिकारी विजिट करते हैं, वो चेक करते हैं। तो 4 साल तक आपने ये देखा ही नहीं कि जो यहाँ पर आग बुझाने के लिए सिलेंडर लगा है वो रिफिल ही नहीं किया गया। तो ऐसी तमाम जो बड़ी लापरवाही थी। दूसरी ओर जो लोग दावा कर रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी दावा कर रहे हैं कि अंदर एक पाइप को जोड़ने के लिए उसको आग लगाई गई माचिस से, कि वो उसको लगाया जाए, टाइट किया जा सके, जिसके कारण ये आग फैली। तो उस वक्त जब इन सिलेंडरों को यूज किया गया तो ये नाकामयाब हो गए, इनमें से कोई मदद नहीं मिली, जिसके चलते आग जो है उसको एक पर्याप्त समय मिला और पूरा आप देख सकते हैं कि ये पूरा NICU जलकर खाक हो गया। ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर अब जांच की जाएगी। जो
त्रिस्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, चाहे वो जिला प्रशासन की रिपोर्ट हो या फिर शासन स्तर के अधिकारी हों, वो जांच करके रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जानी है वो 12 घंटे के अंदर बीती रात रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे। उनमें से अभी कुछ विश्वसनीय सूत्रों और अधिकारियों से बात हुई है, उनका भी ये मानना है कि बड़े स्तर की लापरवाही सामने आई है और अब से कुछ देर बाद शाम तक ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को जो सौंपी जाएगी तो उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ जिम्मेदार, जो बड़े जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है, चाहे वो झांसी मेडिकल कॉलेज से जुड़े। ये दुखद हादसा न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर शोक व्यक्त किया है और जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उन परिवारों के प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त की है।